साथियों, ये एक ऐसा मौका है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे इसको बयां करूं। हर इंसान की जिंदगी में कई बार ऐसे मरहले आते हैं जब उसको फैसला करने की जरूरत पड़ती है, और ऐसा फैसला जो फैसला जिंदगी से जुड़ा हुआ हो, ऐसा फैसला जो भावनात्मक हो, ऐसा फैसला जिसके बारे में हो सकता है कुछ लोग कहें कि गलत है, ऐसा फैसला जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, ऐसा फैसला जो मैंने 40 वर्ष के बाद लिया है। कोई आसान नहीं होता, और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ऐसा फैसला कभी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लिया जाता। मैंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लिया है। मैंने अपने लिए फैसला नहीं लिया है। आपको मालूम है कि 19 नवंबर को यहीं से कुरुक्षेत्र की धरती से, ये धर्म की धरती से, यहां पर कृष्ण जी ने उपदेश दिया था। इस धरती से शुरुआत की थी, और आज महायज्ञ के जरिए मेरा 101 दिन का ये कार्यक्रम समापन हुआ है। मैं तफसील से बताना चाहूंगा कि 101 दिनों में मैंने क्या महसूस किया। हर गांव में जाकर करीब करीब 500 गांव में गया हूं। मैं ही जानता हूं कि उन मीटिंगों में जब लोगों से मैंने बातचीत की, उनकी भावनाओं को समझा, तो मैंने महसूस किया कि उनकी भावनाओं के प्रति आदरपूर्वक, उनका आदर करते हुए मुझे अपनी नीतियां बनानी पड़ेंगी। मैं अपनी नीतियां लोगों की भावनाओं को अपने समक्ष रख के बनाऊंगा। मेरा ये फैसला उस बात का नतीजा है। मेरे पत्रकार बंधु यहां पर बैठे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं पत्रकार बंधुओं के मन में ये शंका होगी कि क्या कारण थे ये फैसला लेने के। मैंने अपने त्याग पत्र में 3 बातें रखी थी, और तीनों बातों का खुलासा हिंदुस्तान टाइम्स के 2 दिन पहले आए हुए प्रकरण में लिखा हुआ था कि मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा कि मैं महसूस करता हूं कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा है। मैंने ऐसा क्यों महसूस किया? एक अच्छा फैसला, जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो अधिवेशन में राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हम अपने चुनाव लड़ने वाले साथियों का चयन लोगों की मर्जी से करेंगे। लोगों की मर्जी से कैसे किया जाएगा? उनका मानना था कि जो वर्कर है वो प्राइमरी के जरिए, प्राइमरीज में अपनी मर्जी से जिसको चुनेंगे वही चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि 15 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर हम ये फैसला करना चाहते हैं। मुझे खुशी हुई, लेकिन मैंने महसूस किया कि 542 सीटों में 15 ही क्यों, सभी सीटों पे लोगों की मर्जी से कैंडिडेट क्यों नहीं चुने जा सकते? अगर ऐसा हो
तो किसी को इस बात की गुंजाइश नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं कि आपने हमारे ऊपर किसी उम्मीदवार को थोप दिया है। इसको सामने रखते हुए मैंने जो इलेक्शन कमेटी बनी उससे इस्तीफा दिया। यही एक कारण था कि इलेक्शन कमेटी में 6 या 7 लोग बैठकर फैसला कर देंगे कि कौन लोग चुनाव लड़ेंगे, तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और फिर मैंने अपनी पार्टी का इतिहास देखा है। कांग्रेस पार्टी में जो हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, कभी हमारे संविधान में यह नहीं लिखा कि हम दूसरे के प्रति अनादर रखेंगे। संविधान में लिखा है कि हर धर्म का आदर करेंगे, हर समाज के हिस्से का आदर करेंगे, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का बराबर का मौका मिलेगा, ऐसा है। लेकिन पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो इसके मन में आता है वैसा ही बयान दे देता है। पार्टी की विचारधारा से अलग होकर जब बयान दिए जाते हैं तो उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। तो लोग ये महसूस करने लगे कि क्या ये बयान पार्टी की सहमति से दिए जा रहे हैं। इस बात का बयान लोगों ने मेरे गांव में जाने के दौरान किया। और सबसे बड़ी बात कि कथनी और करनी में अंतर आ गया है। जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता। लोगों का विश्वास नहीं बना। लोगों ने हर बात पे आक्षेप किया है कि कथनी और करनी में अंतर है। और मैं समझता हूं कि जो हमारी वैल्यूज थी, जो हमारे संस्कार थे, उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। कुछ चंद लोग जो लोगों की भावनाओं को नहीं समझते, उनकी कोशिश है कि पार्टी को अपनी मुट्ठी में कर अपने तरीके से चलाया जाए। ऐसा होने से पार्टी का नुकसान होता है, लेकिन देश का नुकसान भी होता है।